बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटर की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 1 का लेसन 8 देखेंगे। हमारा लेसन 8 है वेदर, और हम अपने आज इन दोनों एसएलओस को देखेंगे। हमारे एसएलओस हैं आइडेंटिफाई डिफरेंट वेदर कंडीशंस एंड प्रिडिक्ट अबाउट द वेदर कंडीशंस ऑफ द डे। हम अपने इन दोनों एसएलओस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिसनिंग के, स्पीकिंग के, रीडिंग और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ऑलरेडी इन एसएलओस को अचीव कर चुके हैं। और आज का हमारा टारगेट क्या है कि हम आज अपने इन एसएलओस को राइटिंग स्किल के थ्रू अचीव करेंगे। राइटिंग स्किल के थ्रू अचीव क्यों करना है? ताकि हम अपने इन एसएलओस को बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे तरीके से इन एसएलओस को अचीव करें, और जो कुछ रह गया है, जो हमने राइटिंग के थ्रू सीखना है, हम उसे राइटिंग के थ्रू सीखें। और इसके लिए हम अपनी टेक्स्ट बुक और अपनी वर्कबुक दोनों को अपने सामने रखेंगे और उनसे हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ और असेसमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वर्कबुक को देखते हैं। हमारी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2 है और हमारा स्किल क्या है? एनालिसिस का। And what you have to do is ask your cousin living in some other city about the weather condition of that area. सबसे पहले आप अपने किसी कज़न को कॉल करें, लेकिन कोई ऐसा कज़न आपका जो किसी और शहर में रहता हो, किसी और जगह पे रहता हो, उसको कॉल करें और उससे पूछें कि आज उसके एरिया का या आज उसके शहर का मौसम कैसा है। उससे ये पूछकर आप अपनी बुक में या अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। देन ऑब्जर्व द वेदर कंडीशन ऑफ योर सिटी, और उसके बाद आप बाहर जाएं, सेहन में जाएं, छत पर जाएं, जाकर अपनी वेदर कंडीशन को नोट करें कि आज आपके अपने शहर का मौसम कैसा है या आपके अपने एरिया का मौसम कैसा है। उसके बाद नोट डाउन एंड कंपेयर द वेदर ऑफ बोथ सिटीज़। उसके बाद हमने जो आपको कॉलम दिया है सिटी नेम और वेदर कंडीशन के नाम से, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कज़न का सिटी नेम लिखना है। जो भी आपके कज़न का सिटी नेम है, हो सकता है वो पेशावर में रहता हो या लाहौर में रहता हो या इस्लामाबाद में रहता हो, जहाँ भी आपका कज़न रहता है वहाँ पे उसका सिटी नेम लिखना है। जिस तरह से अगर इस्लामाबाद लिखेंगे आप, उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आज इस्लामाबाद का मौसम कैसा था, या जो भी उसका सिटी है उसका मौसम कैसा था। अगर का वहाँ का मौसम सनी डे था तो आप यहाँ पे सनी डे लिख देंगे। अगर वहाँ पे रेनी डे था तो आप रेनी डे लिख देंगे। जो भी वहाँ का मौसम आपको आपका कज़न बताए उसको यहाँ पे नोट डाउन करें। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिटी का नेम लिखें और उसके बाद यहाँ पे बताएं आज आपके सिटी का मौसम कैसा है। इन दोनों को लिखने के बाद हमने जो आपको नीचे ब्लैंक्स दी हैं उनमें इन दोनों को कंपेयर करके बताएं कि इन मौसमों में क्या फ़र्क है, और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। अगर आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कोई मसला है तो आप अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से हेल्प ले सकते हैं। Now see the next homework which is from your textbook. Match the things with the correct weather condition. आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है कि हमने आपको कुछ ड्रेसेस दिखाए हैं, कुछ आपके पास चीज़ें हैं जो कि हम लोग मुख्तलिफ मौसमों में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं, गर्मियों के मौसम में हम लोग हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी जब हमें ज़्यादा लगती है तो हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो भी मौसम आप इस टाइम इस लेक्चर को देखते हुए जिस भी मौसम की सूरत हाल को देख रहे हैं, जिस भी वेदर कंडीशन आपकी आज है, अपने कपड़े भी उसी मुताबिक पहने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आपको 3 दिन यहाँ पर सामने पिक्चर्स में दिए हैं, सनी डे, रेनी डे और स्नोई डे। अब इन 3 दिनों में हम किन कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपने इन कपड़ों में से सेलेक्ट करना है। पहले हमारे पास चॉइस क्या है? रेनकोट है, कोट शूज़ हैं और अम्ब्रेला है। अब हम इस तरह के कपड़े किस मौसम में यूज़ करते हैं, आपने इन तीनों में से आइडेंटिफाई करना है। जो भी आपको करेक्ट लगे उसको आप इसके साथ मैच करें। देन सी द नेक्स्ट वन, इट्स ग्लव्स, कैप, मफलर, शूज़ एंड कोट। अब ये कपड़े हम किस मौसम में इस्तेमाल करते हैं, आप इन तीनों में से सेलेक्ट करके उसको राइट ऑप्शन को मार्क करें। एंड देन व्हाट इज़ इट? टी शर्ट, शॉर्ट्स, कैप, हैट, ग्लासेस एंड फ्लिप फ्लॉप्स।
अब इनमें से जो वेदर कंडीशन के मुताबिक सूटेबल हैं उसके साथ इसको मैच करके एक्टिविटी पूरी करें। देन देयर इज एन अदर होमवर्क फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू choose the best answer. The first one is the day-to-day condition of heat, cold or rain is called. रोज़ की मौसमी कैफियत के बदलने को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं या सीजन कहते हैं? आपने इसमें से राइट ऑप्शन को देखना है और यहाँ पर लिखना है। Then see the next one. When the sun shines in the sky, we call it a dash day. जिस दिन सूरज आसमान में बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा उस दिन हम क्या कहेंगे? उस दिन को क्लाउडी डे कहेंगे या सनी डे कहेंगे? तो आप इसमें से राइट ऑप्शन को मार्क करें। देन सी द थर्ड वन, द मूविंग एयर इज कॉल्ड। हवा को हम क्या कहेंगे? हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा को जो हर वक्त चल रही है उसे हम क्या कहेंगे? विंड कहेंगे या फोक कहेंगे? तो राइट ऑप्शन को लिखें। देन सी नेक्स्ट, रेन इज द डैश ड्रॉप्स विच फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स। बारिश हम किसे कहते हैं? वो कतरे जो आसमान से बादलों से गिरते हैं। तो वो किस चीज़ के कतरे होते हैं? पानी के कतरे होते हैं या फिर मट्टी के? तो आप यहाँ पे ठीक ऑप्शन को लिखें। एंड द लास्ट वन इज व्हेन इट इज फोगी डे इट इज डिफिकल्ट टू हियर और सी। जिस दिन धुंध बहुत ज़्यादा बाहर होगी तो आपको किस चीज़ में मसला पेश आएगा? किसी चीज़ को देखने में या फिर किसी चीज़ को सुनने में? जो भी आपको ठीक लगे यहाँ पे लिखें। देन सी द क्वेश्चन नंबर डी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, व्हाट इट इज? It is answer the given questions. Here are some questions in front of you. Write down the answer of these following. What are these questions? First one is what is weather? Weathers यानी कि मौसम से क्या मुराद है? आपने यहाँ पे उसकी definition लिखनी है। Then see next, how are clouds form? बादल किस तरह से बनते हैं? ये हम अपने रीडिंग के लेक्चर में सीख चुके हैं कि बादल कैसे बनते हैं। तो आप यहाँ पे हमें बताएं कि किस तरह से बादल बनते हैं। एंड द थर्ड वन इज नेम सम ऑफ द वेदर कंडीशंस। हम कुछ वेदर कंडीशंस को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आप उनमें से कोई भी 2-3 वेदर कंडीशंस जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पर लिखते हैं। देन फोर्थ वन इज व्हाट इज विंड? हवा क्या है? यहाँ पे आपने बताना है कि व्हाट इज विंड। एंड देन लास्ट वन इज व्हाट मेक्स अ डे सनी? सनी डे किस तरह से होता है? और यहाँ पे आपने सिर्फ सनी डे के बारे में बताना है, कंफ्यूज नहीं होना सनी डे और हॉट डे में। सो टेल अस अबाउट व्हाट इज सनी डे और व्हाट मेक्स अ सनी डे। Then see the question number E from your textbook. Draw a picture of your 2 favorite weather conditions and write 2 lines about each condition. यहाँ पे आपने करना ये है कि जो बॉक्सेस हमने आपको यहाँ दिए हैं इनमें सबसे पहले आपने अपनी फेवरेट वेदर कंडीशंस बनानी है। जिस तरह से मेरी फेवरेट वेदर कंडीशन अगर क्लाउडी डे है या रेनी डे है तो मैं यहाँ पे उसी को ड्रॉ करूँगी, क्लाउडी डे को और यहाँ रेनी डे को, और फिर मैं उसके बारे में 2 लाइन्स लिखूँगी कि ये क्या है और ये क्यों मेरा फेवरेट है। तो इसी तरह से आपने भी इसी तरह से करना है कि आपने यहाँ पे अपनी फेवरेट वेदर कंडीशंस बनानी है, ड्रॉ करनी है और फिर उनके बारे में आपने कुछ लिखना है, लाइक व्हाट इट इज़ और व्हाट दिस वेदर कंडीशन इज़ एंड व्हाई डू यू लाइक इट, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स यू कैन राइट इन दीज ब्लैंक्स। सो माय डियर किड्स, हमारा ये लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म हुआ और हमारा ये चैप्टर भी यहाँ आज कंप्लीट हुआ। सी यू लेटर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।